प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन का शिष्य, उज्जैन से, बड़ोदरा से। किसी ने पूछा है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण क्या है। पहले ही समझना है कि आत्मज्ञान क्या होता है। अभी हम जो सामान्य लोग हैं, अभी जिस अवस्था में जी रहे हैं, है ना, वो है जीव की अवस्था। अभी हम सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं? अज्ञान की निद्रा में। मोह निशा सब सोवन आ रहा कि अज्ञान की नींद में हम सोए हुए हैं। कैसे? बाहर हम सब जगे हुए हैं, अपने अंदर सोए हुए हैं। हम अपने स्वरूप के प्रति सोए हुए हैं। हम कौन है, क्या है, उस बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। बाहर तो हम खूब जागरूक हैं। हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब जागरूकता है। लेकिन हम अपने अंदर, अपने प्रति, अपने चित्त के प्रति पूरे सोए हुए है ना। अभी हमारी स्थिति मन की है, ईगोइक माइंड बोलते हैं इंग्लिश में, कि अभी जो जी रहा है वो चित्त है, अहंकार है। मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार ना हम, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की अवस्था में हम जी रहे हैं। एक निद्रा है अज्ञान के कारण। ये अज्ञान जब टूटता है तो उस अज्ञान नाश को ज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं, स्वरूप का बोध बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम चित्त के प्रति साक्षी हो जाते हैं, मन के प्रति साक्षी हो जाते हैं, ईगो के प्रति, तो ये गिर जाते हैं। अज्ञान के कारण, तादात्म्य के कारण ही इनका अस्तित्व है। तो जब मैं नाम की चीज गिर जाती है ना, तो मैं के साथ साथ उसके विकार भी गिरते हैं। समस्त कामनाएं गिर जाती हैं, क्योंकि कामनाओं पे अहम टिका हुआ है। सुख दुख भय सब गिर जाते हैं, कुछ नहीं रहता। एक शुद्ध सच्चिदानंद रहता, आनंद रहता है, और वो ज्ञानी सदा उसमें तृप्त रहता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञानी के लक्षण बोले हैं। फिर जहाती यदा कामान पार्थ मनोगतान आत्मनिएव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते, कि जब मन में स्थित समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती, वो जो आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है। क्यों रहता है? आत्मा आनंद स्वरूप है ना। आनंद सुख से अलग है। तो आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है, वो स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। सुखेशु दुखेशु अनविघ्न मना सुखेशु विगत स्थिति प्रज्ञ है ना। वित राग भय क्रोध स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। दुख में दुखी नहीं होता। अभी अहंकार ही नहीं है ना, दुख होगा किसको? मन है ही नहीं, मन से मुक्त हो गया। सुखेशु विगत, सुख में पकड़ नहीं रहती। क्यों रहेगी? कोई है ही नहीं, कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं है। और आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है, वो क्यों सुख को पकड़ेगी? अब वो क्या है? असंगता रहती है आत्मा में, वो कोई चीज पकड़ नहीं सकते। वित्त राग भय क्रोध, राग भय क्रोध किसको होते हैं? अहंकार को होते हैं ना। तो वो अहंकार है ही नहीं, तो उसका अभाव हो जाता है ना। ऐसा मुनि है ना स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। ये तक प्राप्तम है ना, कि कुछ भी उसको शुभ अशुभ प्राप्त होता है, तो अशुभ को प्राप्त होकर उसको द्वेष नहीं होता है, और शुभ को प्राप्त करके वो खुश नहीं होता, उसका अभिनंदन नहीं करता है। जिस प्रकार से एक कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है अंदर की ओर, इसी प्रकार ज्ञानी अपना पूरा ध्यान हटाकर अपनी आत्मा में स्थित कर लेता है और आनंद को प्राप्त हो जाता है। और विश्व में इसका रस खत्म हो जाता है परम तत्व को जान लेने के। क्योंकि अज्ञान के कारण ही हमें विश्व में रस लगता है ना। क्योंकि अपना रस मिला नहीं, स्वयं का आत्मा का रस मिला नहीं, आनंद नहीं मिला, तो
बाहर व्यक्ति रस खोजता है, जब उसको अंदर का आनंद का महासागर प्राप्त हो जाता है, बाहर उसका रस खो जाता है, उसको परम वैराग्य हो जाता है। यानी उसका वैराग्य ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लाया जा रहा है, उसका सहज स्वरूप रहता है। तो ज्ञानी के लक्षण है ना, वो सतत अवेयरनेस में रहता है, जागा हुआ रहता है। ज्ञानी कभी सोता ही नहीं, शरीर सोता, मन सोता, वो नहीं सोता, स्वरूप से वो कभी नहीं सोता है। वो अपने, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप, अहंकार नहीं रहता उसमें, विकार नहीं रहते, अशांति नहीं रहती, कामनाएं नहीं रहती, राग भय क्रोध ये सारी चीजें नहीं रहती। वो तो बस शून्य हो गया, मैं नाम की चीज खो ही जाती। अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं वो थोड़ी रहूंगा, मैं तो रहेगा ही नहीं। लोग पूछते हैं कैसे पता चले आत्मज्ञान हो गया। मैंने कहा कैसे पता चलता है कि तुमको अभी ज्ञान नहीं है। अज्ञान का पता चलता है ना, तो ये अज्ञान नहीं रहेगा, सुखी दुखी होना सब बदल जाए, मर जाओगे तुम तो, वो मृत्यु है अहंकार की, है ना। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।